विवाद होना, मीडिया में आके कुछ बोल देना, फिर हम उस पर स्टेटमेंट देते बैठे हैं, स्टेटमेंट के बाद फिर वो लोग मिल जाते हैं। अब बस प्लीज, अब हर चीज पब्लिकली लाके करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब उनकी फ्रेंडशिप थी तो ना कि मुझसे पूछ के उन्होंने फ्रेंडशिप की थी, ना आपसे पूछ के की थी। तो जब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ना मुझसे पूछ के कर रहे हैं, ना आपसे पूछ के कर रहे हैं, तो हम कौन होते बोलने वाले। आप लोग जब फ्रेंड्स थे तो थोड़ी फ्रेंडशिप को आप लोग, यहाँ रेस लगी है ना कि कितने घंटे में कितने मिलियंस हुए हैं, ये रेस लगी हुई है। कौन व्यू कहां से कैसे जाला वो हमसे छुपल बा कि तारा लोग से छुपल बा, जिन जना बोला तारे हाई हो गई। तो इस रेस में जब आते हैं तो लोग सबको आप लोग का खेल है ऑब्वियसली। अभी आप लेकिन मैम जी ऐसा क्यों होता है, दो सुपरस्टार जो हैं? इसमें क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन खेसारी जी ने अगर बोला है, देखिए अगर हम कंपटीशन वाले करियर में हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल सी बातें हर इंडस्ट्री में होती हैं। बट हाँ, हमारे यहाँ के सुपरस्टार थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए इमोशन में आके काफ़ी बयानबाजी कर देते हैं। बाकी इंडस्ट्री के सुपरस्टार ऐसा नहीं करते हैं। और रही बात, जैसे मैं वापस आऊँगी इस बात पे कि जब थिएटर हुआ करते थे, थिएटर में तो फैंस लोग टिकट लेने के लिए जाते थे, तो हम लोग को नहीं मालूम पड़ता था कि कितने ऑडियंस बैठी है एक थिएटर में या एक शो में। लेकिन अभी ऐसा है ना कि यूट्यूब आ गया है, ये सारी लड़ाई यूट्यूब की वजह से हो रही है, यूट्यूब की वजह से हो रही है, क्योंकि सभी जानते हैं आंकड़े दिख जाते हैं। और यहाँ रेस लगी है ना कि कितने घंटे में कितने मिलियंस हुए हैं, ये रेस लगी हुई है। तो इस रेस में जब आते हैं तो लोग सबको खंगालने लग जाते हैं कि इसका ये कैसे, इतना कैसे गया, उसका कैसे गया, और सब सच्चाई सामने आती है तो बस लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो इट्स वेरी कॉमन, आप लोग का खेल है ऑब्वियसली। अभी आप जाके देखिए किसी भजन वाली वीडियो को, तो उसके 50 मिलियन नहीं रहेंगे, मतलब 5 मिलियन नहीं होंगे, यू नो। और अभी कोई भी नॉर्मल गाना आ जाता है भोजपुरी का, उसके 10 मिलियन 1-2 घंटे में हो जाते हैं। तो सब गेम है ना ये सारी चीज़ें। हाँ, मैंने बहुत टाइम से रिएक्शंस देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ही रोज़ की बात हो गई है। अभी विवाद होना, मीडिया में आके कुछ बोल देना, फिर हम उस पर स्टेटमेंट देते बैठे हैं, स्टेटमेंट के बाद फिर वो लोग मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में अपना स्टेटमेंट देके क्यों अपने स्टेटमेंट को ज़ाया करूँ मैं। दैट्स व्हाई मैं कुछ रिएक्शन नहीं दे बोला था। और वो दोनों एक्टर फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब उनकी फ्रेंडशिप थी तो ना कि मुझसे पूछ के उन्होंने फ्रेंडशिप की थी, ना आपसे पूछ के की थी। तो जब वो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो ना मुझसे पूछ के कर रहे हैं, ना आपसे पूछ के कर रहे हैं, तो हम कौन होते बोलने वाले। बट मुझे हाँ, एज एन पब्लिक फिगर और एज एन फ्रेंड, उनकी दोस्त होने के नाते, उनकी को एक्टर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि अब बस प्लीज, अब हर चीज़ पब्लिकली लाके करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब फ्रेंड्स थे तो थोड़ी फ्रेंडशिप को आप लोगों ने मीडिया के सामने लाया कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, साथ में खाना खाते हैं, हम साथ में शूटिंग करते हैं, नहीं किया ना, तो झगड़े के बाद क्यों लाना। अब इसको स्टॉप कर दो, जरूरत है तो एक जब अच्छी दोस्ती रही है तो लड़ाई करके क्यों मीडिया के सामने आना और फिर अपने बारे में बातें करना, ये सब मुझे अब नहीं अच्छा लगता है। पहले भी बहुत हुआ है, हर साल कोई नया विवाद हो जाता है, हमने तो रियल ऑडियंस देखी है, इसलिए हम नहीं लड़े कभी। लेकिन बाकी लड़ रहे हैं, सभी नहीं लड़ रहे हैं, सभी नहीं लड़ रहे हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो सुपरस्टार्स हैं, अभी बस सीनियर हो गए, आप लोग नए नहीं हो इंडस्ट्री में, आप लोग को देखकर नए लड़के आएंगे, वो क्या सीखेंगे। आप लोग थोड़ा सा प्लीज अपनी सीनियरिटी को समझें और वैसे ही बिहेव करें, सीनियरिटी के हिसाब से बिहेव करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नया जनरेशन आ रहा है, वो हमें देखता है क्या, तो जो हम करते दिखेंगे वही वो लोग करेंगे। यू नो, आज के डेट में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। सबको पता है कि बस बना के डाल दो और पेड प्रमोशन कर दो तो मेरे को तो व्यू ऐसे मिल जाएंगे। कोई मेहनत नहीं करना चाहता इस चक्कर में। तो प्लीज बी सीरियस, सीनियर है तो सीनियर के हिसाब से काम करें। और कोई भी सुपरस्टार अपनी इमेज, जिस इमेज को बनाने में इतना समय दिया है, वो झट से थोड़ी खत्म करेगा ऐसे स्टेटमेंट देके कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जबकि आज का जमाना तो ऐसा है कि सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके तुरंत डाल सकता है, कहीं से भी इंटरनेट का जमाना है। ऐसे में तो आपका झूठ 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, खासकर अगर सुपरस्टार झूठ बोलेगा तो 2 मिनट नहीं लगेगा। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। रानी जी, आप खेसारी यादव जी को कितना जानती हैं? एज एन को एक्टर मैं उनको जानती हूँ सबसे ज़्यादा, तो एज एन पर्सनल वे पे मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। हमारी मुलाकात होती है, वो मुझे बड़े ही खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाले और इमोशनल भी हैं, वो काफ़ी इमोशनल बंदे हैं। तो इतना ही मैंने उनके बारे में जाना है।